शराजा मुसलसल बिखर रहा है तहरीक इंसाफ का। और आज जो बानी रहनुमा थे अकबर एस बाबर, वो मैदान में आए और खुलकर मैदान में आए, और हम ख्याल जो अरकान हैं उनके हमरा उन्होंने जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाने का ऐलान कर दिया। और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो भी मुंजमद करे। हुआ यूं कि आज थी हम ख्याल रहनुमाओं की एक कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो थे वो पार्टी के सीनियर रहनुमा, बाज़ जो पुराने रहनुमा थे वो इसमें जो है वो शरीक हुए हैं, और ये आइंदा का जो लाहे अमल है वो इसमें जो है वो तय किया गया है। उसमें जो एक बड़ी बात सामने आई वो ये बात सामने आई कि जो तहरीक इंसाफ की बानी नज़रियाती फाउंडर्स कह लें, वो रहनुमा जो हैं साबिक़ अरकान जो तहरीक इंसाफ में पहले रह चुके लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको निकाल दिया गया या वो बदल होकर निकल गए, वो लोग आज सामने आए, करारदाद पास की और ये भी कहा कि जो दिसंबर में पेशावर के गुमनाम गांव में 2 दर्जन लोगों ने इकट्ठे होकर एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नाम पर जो ड्रामा रचाया था, वो ड्रामा जो है नाकाम हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिया। उसके बाद फिर ये लोग यानी कि अकबर एस बाबर और बहुत से दोस्त जो थे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको इजाज़त नहीं दी गई, तो आज इन्होंने ये इकट्ठ किया, क्योंकि पार्टी के अंदर जो आमरीयत है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको ये वो लोग हैं जो नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम पार्टी का जो नज़रिया है उसके साथ चलेंगे। पीटीआई का जो इख्तियार है, इनका दावा है कि हम देंगे वर्कर्स को, क्योंकि अभी जो टिकटों की बंदरबाट हुई है इसको इन्होंने किया है मुस्तरद। बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने कहा कि जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, जिनकी पोजीशन मजबूत थी और वो अपने हलकों में जीत सकते थे, और ये भी उन्होंने आज एक करारदाद जो पास की उसमें कहा कि हवसे इक़्तिदार की वजह से ये पार्टी तबाह हुई। जो आज इस पार्टी को मसाइल का सामना है वो इक़्तिदार की हवस की वजह से है। एक तो उन्होंने कहा जी नया पीटीआई इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा, साफ और शफाफ किरदार के हामिल लोग शामिल होंगे, नज़रियाती और पुराने उम्मीदवारों की मुकम्मल हमायत की जाएगी आम इंतखाबात में जो हिस्सा ले रहे हैं, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद ये जो जमात है, जो ग्रुप है, ये अकबर एस बाबर का जो ख़ुद कहते हैं जी हम तहरीक इंसाफ फाउंडर्स के मेंबर्स हैं या बानी हैं, वो कहते हैं जी हम कराएंगे इंतखाबात, और उस इंतखाब को करवाने के बाद हम इंतखाबी निशान जो बल्ला है उसके लिए हम जो है वो रुजू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के जो फंड्स हैं उसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किधर हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इस वजह से पार्टी फंड्स जो हैं वो जो अकाउंट है उसको मुंजमद कर दिया जाए। जिन लोगों को इस वक्त आगे किया गया है वो उन्होंने कहा जी गैर कानूनी है। तो दो कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, उन्होंने अकबर एस बाबर की तारीफ भी की और ये भी कहा कि वह सियासी मैदान में अब उतरेंगे। अब ज़ाहिर है कोई नया नाम देंगे इस तरीके से, जिस तरह पार्लियामेंटेरियन बन गई, हो सकता है ये नज़रियाती बना लें, ये तरीके से फाउंडर बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन टारगेट है कि ये जमात जो सही तौर पे पीटीआई के कारकुन हैं उनको उन तक इसको लेकर जाया जाएगा और उनको हक़ाइक़ बताए जाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की जो है वो उनकी बैठक होंगी और फिर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। जबकि आम इंतखाबात में इनके जो नज़रियात के हामी लोग हैं इनकी इन्होंने
ان کو ووٹ دینے کا اور ان کی سپورٹ کرنے کا مکمل جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔